Good morning to all. Let's to memorize something channel तरफରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାରାଗଜର ୟୁନିଟ୍ 1 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲର MCQ ସିରିଜ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 ର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଶିଖାଇବାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଶିଖାଇବା ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆସିବ? 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଣି କହିବେ ଏ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କେବେ ହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିସାବରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ ହିସାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶତକ, ଏକକ, ଦଶକ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାଏ ହବ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ଅଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ନା। 4 ଅଙ୍କ ନୁହେଁ, ସେ ସମୟରେ ସେ 2 ଅଙ୍କ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶତକ, ଦଶକ ଓ ଏକକ ହିସାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। God is a supreme mathematician who created this well-ordered and systematic universe. कौन कही ये उक्तिटी कहार? God is a supreme mathematician who created this well-ordered and systematic universe. यही कथाटी आमर जेम्स जीन्स कहते। किए कहते ना जेम्स जीन्स ये कथाटी कहते। 8 वर्ष बयस जड़े शिशु बौद्धिक विकास केउं पर्यायर अच्छी बोली कहुब? जितेबाला पिलाटीर बयस 8 होता है प्रथम देखो संवेदी कारक। संवेदी कारक कौन होता है ना 0 रु 2 जाए होता है। संवेदी कारक कौन 0 रु 2। प्राक संख्या कौन होता है ना 2 रु 7 आ स्थूल संख्या होता है 7 रु 12 एवं यथायथ हूँ 12 रु ऊर्ध्व। बुझिपारे 12 रु ऊर्ध्व ताहले से अनुसार कौन देछि 8 वर्ष बयस शिशु 8 वर्ष हेले कौन हम ना सठिक आंसर स्थूल संख्यार्य। स्थूल संख्यार्य स्थूल संख्यार्य विकास समय शिशुटीर कौन ना 8 वर्ष बयस हो गोटे 8 वर्ष शिशु कौन ना बौद्धिक विकास तृतीय सोपान बा स्थूल संख्यार्य पहुँची। परवर्ती प्रश्न। केउं पर्यायर शिशु प्रतिवर्त क्रिया माध्यम बाह्य जगत विषय ज्ञान पाई थाए? केउं पर्यायर पाई थाए ना पिलाटी जितेबाला से प्रथम पर्याय को आसी थाए अर्थात संवेदी कारक पर्यायर अर्थात प्रथम स्टेप कौन 0 रु 2 वर्ष मध्य से कौन ना प्रतिवर्त क्रिया माध्यम बाह्य जगत विषय ज्ञान आहरण करि थाए। केउं पर्यायर शिशु आचरण पुनरावृत्ति माध्यम बाह्य जगतर विषय ज्ञान पाई थाए? केउं विषय एटा पाई थाए ना जितेबाला संवेदी कारक पर्याय से सेम सिचुएशन जितेबाला से शिशुटी प्रतिवर्त क्रिया माध्यम बाह्य जगत विषय ज्ञान पाई थाए से समय निजर शिशुर आचरण पुनरावृत्ति माध्यम से कौन बाह्य जगत विषय ज्ञान पाई थाए से संवेदी कारक पर्याय समय होता है। करेक्ट आंसर संवेदी कारक। परवर्ती प्रश्न। केउं बाटर गले खेलना को शीघ्र धरी पारिबो तार उपाय चिंता करिबा शिशुर केउं पर्यायर घटिଥାଏ? शिशुर केउं पर्यायर घटिଥାଏ से सेम सिचुएशन शिशुटी एतेबेले कौन ना 0 रु 2 होता है अर्थात संवेदी कारक पर्यायर से कौ बाटर गले खेलना को शीघ्र धरी पारे बोली चिंताधारा प्रथमे आसी थाए। बुझिपारे प्रथम पर्यायर मध्य एटा आरंभ हो जाय थाए। परवर्ती प्रश्न होची वस्तु गुड़िकर गोटे मात्र लक्षण बा गुण दृष्टि श्रेणीकरण करवा शिशुर ज्ञानात्मक विकास केउं पर्याय? ज्ञानात्मक विकास केउं पर्यायर करना वस्तुर गोटे मात्र लक्षण बा गुण को देखि श्रेणीकरण करि थाए पिलाटी। केउं पर्यायर? प्राक संख्या जेतेबेले से स्कूल पीरियड हो जाय थाए अर्थात स्कूल प्री स्कूल पीरियड होता है 2 रु 7 से समय कौन ना गोटे लक्षण देखिकी कौन ना वस्तुटर गोटे लक्षण देखिए श्रेणी विभाग करते। मोटा और छोट बोतल अपेक्षा लंबा और पतला बोतल अधिक पानी रही पारे बोली शिशुटी बौद्धिक विकास केउं पर्याय धारणा पाई थाए? यह होची शिशुटीर कौन ना प्राक संख्या से सेम सिचुएशन क्वेश्चन आछि अर्थात 2 रु 7 वर्ष बेलू यही कथाटी धारणा
पाइଥାଏ कौन ना मोटा और छोट बोतल अपेक्षा लंबा पतला बोतल अधिक पानी रही पारे बुझिपारे। परवर्ती प्रश्न केउं पर्यायर शिशुटी संख्या गुड़ी को अलटा कहवा आरंभ करे। केउं पर्यायर शिशुटी आगर संख्या गुड़ी को उल्टा कहवा आरंभ कर देथे ना स्थूल संख्या जे पीरियड अर्थात स्कूल पीरियड संख्या को उलट कहवा शिखि पारथे। अर्थात 1 ରୁ 10 जे आमे शिखेले ताको उल्टा कहिदा गले 10 9 8 7 6 एई भलिया कहवा शिखाइଥାଏ कौन ना स्थूल संख्या। ऑप्शन बी स्थूल संख्या इज द करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न यथातथ संख्या पर्यायर शिशु निम्नक्त केउं विकासटी होइଥାଏ। जेतेबेले हमर सॉरी यथातथ संख्या पर्यायर शिशु निम्नक्त केउं विकासटी होइଥାଏ ना तार अमृत चिंतन विकासटी हो जाइଥାଏ बुझि पाले। परवर्ती प्रश्न स्थूल संख्या पर्यायर शिशुर केउं विकासटी होई न थाए। स्थूल संख्या पर्यायर जेतेबेले आसी थाए ना शिशुटीर संख्यार व्यवहार कौन ना विकास हो जाए। अवश्य से स्कूल एज थाए ना जेहेतु 7 ରୁ 12 वर्ष मध्य तो से समय संख्यार व्यवहार से करी करे वस्तु वस्तु मध्य संपर्क निर्णय मध्य करि पारि थाए। ओके संक्षिप्त भावे वर्णना ना यही समय से संक्षिप्त भावे वर्णना करि पारि न थाए। से कहले कोटा विकासटी हे न थाए तो संक्षिप्त भावे वर्णना से करि पारि न थाए किंतु तथ्यर व्यवहार करिवार कौशल जानि थाए बुझिपारे। किंतु संक्षिप्त भावे वर्णना करि पारि जेतेबेले से कोन आसीबो ना स्थूल संख्या जेतेबेले यथातथ संख्या आसीबो 12 पर से समय से संक्षिप्त भावे वर्णना करि परिबो। गणित शिक्षार लक्ष्य को बृहत्तर लक्ष्य और संकीर्ण लक्ष्य भाव किए उपस्थापन करथिले। एटा किए कहिथिले ए क्वेश्चन प्रायतः मु 2-3 थर वीडियो रे कहि सारलिनी। क्वेश्चन गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि तो किए करिथिले एटा हमर ना एटा हमर जॉर्ज फोले करथिले बुझि पाले। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवहारिक सामर्थ्य गणित शिक्षार केउं लक्ष्य को सूचाउछि। व्यवहारिक सामर्थ्य कौन ना गणित शिक्षार बृहत्तम लक्ष्य सॉरी संकीर्ण लक्ष्य को सूचाए। जेते गणित को व्यवहार करा जिवो से समय कौन ना तार संकीर्ण लक्ष्य को सूचाए बुझि पारले। माने सेटा होची कौन ना गणित रे आमे कोनसी लाभ पाइले सेटा होची संकीर्ण अर्थ। तने हमर जहा वृद्धि हला जे भली जेमति युक्ति वृद्धिर सिद्धांत अर्थात गणित पई से पिलाटी गोटे युक्ति कला कि 2 2 मोर 4 हेउची बुझि पार सेटा से युक्ति करी कि कहला कि ना मोर 4 हेउची मो आंसर आ जने कोची 3 आ जने कोची 4 तो 4 होची करेक्ट आंसर बोली से पूरा युक्ति रे रहिला। तो एई जो रहिला एटा होची कोना तार बृहत्तर लक्ष्य बुझि पारले। माने जेतेबेले युक्ति युक्त धारणा बुद्धि हो सिद्धांत बुद्धि हो सेतेबेले बृहत्तर जेतेबेले व्यवहारिक सामर्थ्य हो सेतेबेले होतला कोन संकीर्ण बुझि पारले। परवर्ती प्रश्न उपलब्ध समस्त तथ्य शर्त बा संबलर विनियोग करी गाणितिक समस्यार समाधान करने को कौन कहुए। जेतेबेले समस्त तथ्यर उपलब्धता थिबो शर्त और संबलर विनियोग कराउथो गाणितिक समस्या को समाधान करावे ताको इष्टतमीकरण बोली कहुए। कौन कहुए ऑप्टिमाइजेशन बा इष्टतमीकरण। ओके निम्नोक्त मध्यरु केउंटी गणित शिक्षण शिक्षादान शैक्षिक उद्देश्य नुहे केउंटी नुहे विभिन्न प्रकार मुद्दा को गणिबा चिन्हबा ये गोटे शैक्षिक उद्देश्य गणित शिक्षादान बुझि पाले। वैज्ञानिक मनोवृत्ति को सृष्टि करिवे ये होची कोन नामर सॉरी विज्ञान गोटे शैक्षिक उद्देश्य बुझि पाले। केबे हेले एटा गणितर शैक्षिक उद्देश्य बने आ को जिबा दरकार नै ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 79 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी गणित शिक्षण शिक्षादानर लक्ष्य अटे केउंटी अटे ना आत्मविश्वास बढ़ाइबा मते गणित शिक्षादान लक्ष्य परिवेश को बुझिबा भविष्य कर्मक्षेत्र ପାଇଁ प्रस्तुत करिबा द करेक्ट आंसर कोन उपरोक्त समस्त बुझि पाले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिला गणित शिक्षण शिक्षादान रे शैक्षिक उद्देश्य दर्शाइबार कारण कोन। गणित शिक्षण शिक्षादान शैक्षिक उद्देश्य दर्शाइबार कारण कोन उपयुक्त पठन पद्धति मध्ये चयन करा जिवो जहा द्वारा कि शैक्षिक उद्देश्य दर्शाइबा द्वारा हेइ थाए एवं पाठ्यक्रम मध्ये निर्धारण करा जाई पारे एवं शिक्षा उपकरण मध्ये प्रस्तुति करा जाई पारे कहा ऊपर डिपेंड करै शैक्षिक उद्देश्य ऊपर डिपेंडेंट करी कि ता करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। परवर्ती प्रश्न ज्ञानात्मक विकास केउं पर्यायर पिलाटी विभिन्न वास्तव वस्तु मानकर व्यवहार करी गाणितिक ज्ञान आहरण करथे। केउं समय करथे ना स्थूल संख्या धर्मी पर्यायर करथे। स्थूल संख्या धर्मी समय ज्ञानात्मक विकास पर्याय होची स्थूल संख्या धर्मी से समय पिलाटी विभिन्न वास्तव वस्तु मानकर व्यवहार करी गाणितिक ज्ञान आहरण करथे। गणित संबंधी रचना संग्रह करी पढ़िबा केउं उद्देश्य साधित
ଯେତେବେଳେ ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜଣେ ରଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଢୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତିକି ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ବୋଧ। ଯଦି ତାର ପିଲାଟିର ବୋଧ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତିକି ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ। ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ତ୍ରିଭୁଜ, ଇଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଏମିତି ସେ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜଣେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଇଏ ହବ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ମେଟ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଧାରକତ୍ୱ ଏକକରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଧାରକତ୍ୱ ଏକକରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନାଇଁ ଇଏ ନୁହେଁ କେବେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ଚିତ୍ର ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ଇଏ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ, ସଂଜ୍ଞା, ନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ଆହରଣ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣିତର। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? କେଉଁଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା, ନାଇଁ ଇଏ ନୁହେଁ। ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଗାଣିତିକ ହିସାବ କରିବା, ନା ଇଏ ତ ମନକ୍ରିୟାତ୍ମକ। ଗ୍ରାଫ ଚାର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇଏ ବି ନୁହେଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପଠନ ଲିଖନ ସହ ପରିଚିତ ହେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣିତୀକରଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେଉଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଇ କଥାଟି ଆମର ହ୍ୱେଲର କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି କି ଗଣିତକରଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେଉଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହ୍ୱେଲର କହିଛନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେଭଳି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାରିତ ଧର୍ମୀ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାରିତ ଧର୍ମୀ ଉପରେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାରିତ ଧର୍ମୀ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାରିତ ଧର୍ମୀ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଥାୟଥ ସଂକାରିତ ଧର୍ମୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଟକଳ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝେ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝେ? ଏହା ମାନେ ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ, ନା ଉପଲବ୍ଧ ଗାଣିତିକ ଧାରଣାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା, ନା ଦେଲା ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ନା ନିଜର ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନକୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଓକେ, କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ଭାବନାର ବିକାଶ କରିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଏଇଟା କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବନାର ବିକାଶ କରିବା। ଓକେ, ଆଉ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବାତ୍ମକ। ଗାଣିତିକ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବା, ଇଏ ବି ଭାବାତ୍ମକ। ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେବା, ଇଏ ବି ଭାବାତ୍ମକ। ଓକେ, କୋଉଟା ନୁହେଁ କହିଛି ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଗଚିତ୍ର ଓ ଆୟତଚିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହା ବୋଧ ଶିକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୁଁ କହିଥିଲି କି ତୁଳନା ଯେତେବେଳେ କରିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ବୋଧରେ ଯାଏ ଏଟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ସମୁଚିତ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି କଥିତ ଭାଷାକୁ ଗାଣିତିକ ଭାଷା ରେଖାଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓକେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଗାଣିତିକ ମୌଳିକ ଧାରଣା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ଭୁଲ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଏ ମାପର ଅଟକଳ କରିବେ, ଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ?
गणित शिक्षण पे कौन आवश्यक से पचार संजोग स्थापन ओके ये आवश्यक होता है जुक्तियुक्ता प्रमाण ये भी आवश्यक होता है उपस्थापन ये भी आवश्यक होता है करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। परवर्ती प्रश्न केउंठी एनसीएफ 2025 अनुसार विद्यालय स्तर में गणित शिक्षण निमित्त परदृष्टि नुहे केउंठी नुहे पिला माने गणित को भय करने परिवर्ते उपभोग करने शिखती बुझिपारे यह हूँ कौन ना गणित शिक्षण गोटे 2005 अनुसार गोटे परदृष्टि तापर जो पिलामाने अर्थपूर्ण समस्यार सृष्टि समाधान करती ओके ये भी ठीक अच्छे पिलामाने अमृत धारणा व्यवहार करती ये भी ठीक अच्छे द करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। परवर्ती प्रश्न श्रेणी रे प्रत्येक पिला गणित शिखिपारे यही आत्मविश्वास रखी शिक्षक श्रेणी पिला गणित शिक्षा रे नियोजित कहार उक्ति यह हूँ कहार उक्ति यही आंसर टी आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबे। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त मध्य केउटी गणित शिक्षण शिक्षादान एक प्रतिबंधक अटे केउटी अटे प्रतिबंधक ना अनाकर्षणीय पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम यदि अनाकर्षणीय हो त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन मूल्यांकन पद्धति यदि ठीक न भूल थी अनाकर्षणीय शिक्षण शिक्षादान पड़े अर्थात शिक्षण शिक्षादान समय ठीक भाव में शिक्षण शिक्षादान कर यहीगुड़ा हेल्ले शिक्षादान कौन सब गोटे गोटे प्रतिबंधक उपरोक्त समस्त हूँ करेक्ट आंसर। आनंद शून्य शिक्षण रे आमे बहुत किछि पढ़ू मात्र खूब कम शिखु बुझु यह क्यों रिपोर्ट रे कहुई यह क्यों रिपोर्ट रे कहुई यह बोझमुक्त शिक्षा रिपोर्ट रे कहुई बोझमुक्त शिक्षा रिपोर्ट रे कथा कहुई कि आनंद शून्य शिक्षण अर्थात जो शिक्षण आमको आनंद नहीं से आम बहुत किछि पढ़ा चाहूँ पढ़ू मध्य किंतु कम शिखु बा बुझु ओके। परवर्ती प्रश्न श्रेणी बाहर केउ कार्य माध्यम गाणितिक धारणा सृष्टि कहाँ माध्यम ना जितेबाला आम गाणितिक खेल धंदा गप व्यवहार करवा से समय भी होता है आंचलिक खेल गीत नाटक आदि संगठन द्वारा होता है गणितज्ञ मान फटचित्र संग्रह द्वारा गाणितिक धारणा सृष्टि होता है तो करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। निज धारणा को जुक्ति माध्यम उपस्थापन करने शिशुटी क्यों पर्यायर चेष्टा करे निज धारणा को जुक्ति माध्यम प्रकाश करने शिशुटी कौन ना स्थूल संख्या धर्मी पर्यायर कौन ना चेष्टा करते अर्थात जो समय तार बयस कौन होता है ना 7 ରୁ 12 भितर होता है से समय से सब चेष्टा करते। परवर्ती प्रश्न ज्ञानात्मक विकास क्यों पर्यायर पिला माने गाणितिक आदान प्रदान धारा सह परिचित होता क्यों समय होता ना संवेदीकारक समय हो न नुहे कि जिते से ज्ञानात्मक पर्यायर गाणितिक आदान प्रदान संवेदीकारक पर्यायर तो जमा नुहे से दुई माने छोट छोट पिला से कौन करेंगे छोट छोटे प्राग संकार्य विद्यालय तो जा था से गणित शिक्षण केवल जानवे स्थूल संख्या बेलू हो जाए तो करेक्ट आंसर कौन सरी ना ना स्थूल संख्या बेलू तो से प्री स्कूल पीरियड अर्थात ना ना स्कूल पीरियड था से समय हो पाई न था तो करेक्ट आंसर हूँ यथावत संकार्य अर्थात जितेबाला से 12 ରୁ ऊर्ध्व हो जाती से समय से गणित गाणितिक भावनार आदान प्रदान करती अर्थात से समय से गाणितिक भावधारा पाखे प्रकाशित होता है बट जितेबाला से कुनि कुनि था अर्थात स्थूल संख्या था 7 ରୁ 12 से समय गणित को से ग्रहण करती ज्ञान आहरण करती बुझिपारे। आज यहाँ शेष प्रश्न यही नॉलेज वीडियो देखा यही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करना जॉइन करनी धन्यवाद।